दोस्तों यदि आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या करेंगे तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके कुछ डॉट्स क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है ना डीएलएड कोर्स कुछ सालों में इनवैलिड हो जाएगा और जिन्होंने डीएलएड कोर्स कर लिया है ये करेंगे तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि डीएलएड कोर्स तो सर बंद हो गया है। देखिए, डीएलएड कोर्स दोस्तों कुछ राज्यों में ही बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट में बंद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डीएलएड जो करेंगे या कर रहे हैं तो उनका कुछ सालों में इनवैलिड हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ। जो कोर्स आप कर रहे हैं दोस्तों ये उस राज्य सरकार के द्वारा ही करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में डीएलएड कोर्स बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में दोस्तों उस स्टेट के स्टूडेंट अगर किसी अदर स्टेट से डीएलएड कोर्स कर लेते हैं ना और वो चाहते हैं कि मैं उसी राज्य में जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दूं जहां पर बंद कर दिया गया इस कोर्स को, तो ऐसे में दोस्तों उसका जो डीएलएड कोर्स है वो इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों उस राज्य में बंद कर दिया गया है। तो अगर आप अदर स्टेट से कर लेते हैं और चालाकी करते हैं तो ये आपका चालाकी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये है मतलब ये उनके लिए इनवैलिड है, आपके लिए इनवैलिड नहीं है जो कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए बिहार से आप कोर्स को कर रहे हैं, ठीक ना। बिहार में भी एग्जाम होने वाला 5 जून से, मतलब वहाँ पर डीएलएड कोर्स बंद नहीं हुआ, दिल्ली में भी बंद नहीं हुआ है, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डीएलएड के बाद टीचर कैसे बने। कुछ स्टूडेंट को दोस्तों ऐसा लगता है कि डीएलएड कोर्स करने के बाद ही हम टीचर बन जाते हैं 2 साल बाद में। नहीं, इसके बाद इसका जो प्रोसेस है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर कुछ एग्जाम आपको पास करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डीएलएड का मतलब होता क्या है। देखिए, डीएलएड दोस्तों ये एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। तो डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों आपको जो है ना एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आपको वहाँ पर का स्टेट टेट पास करना पड़ेगा, बीटेट पास करना पड़ेगा। अगर आपने सीटेट पास नहीं किए हैं तो वहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आप बीटेट से भी काम चल जाएगा। लेकिन सीटेट का फ़ायदा ये है ना कि अगर आप ओनली सीटेट पास कर लेते हैं तो कई राज्यों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये फ़ायदा होता है जो कि केंद्रीय स्तर पर होता है और ये सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। तो सीटेट दोस्तों ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अब होता क्या है कि डीएलएड जेबीटी कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों सीटेट जो है ना ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें कम से कम आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, तभी आप जो है किसी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको दिल्ली में क्या है, डीएलएड कोर्स करने के बाद आपको जो है सीटेट पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीटेट में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के, 30 सीडीपी के और 30 ईवीएस के पूछे जाते हैं। ये क्लास 8 लेवल के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लाना पड़ता है। ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी एससी/एसटी के लिए 3-4 नंबर और कम ही है, ठीक ना। तो सीटेट पास करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए दोस्तों DSSB जो है ना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये एक बोर्ड का नाम है, ठीक ना। उस एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, तभी आपका जो है दिल्ली में प्राइमरी टीचर के लिए सिलेक्शन हो पाएगा 1st to 5th के लिए, ठीक है ना। और बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर आप बीटेट या सीटेट पास कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको जो है एक और एग्जाम पास करना पड़ेगा। पहले नहीं था, पहले नंबर के आधार पर ही जो है वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता था। अब वहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो है आपको मतलब कि मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आना चाहिए, अच्छे नंबर आएंगे तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये है प्रोसेस। वैसे ही उत्तर प्रदेश में आपको सीटेट क्लियर कर चुके हैं या फिर आप यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं, देन उसके बाद आपको सुपर टेट क्लियर करना पड़ेगा, देन उसमें जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है प्रोसेस। और दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीटेट के बाद जो है केबीएस का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए। तो ये है, थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम। बाकी आप अभी से तैयारी करेंगे तो इजीली जो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक ना। बाकी सीटेट में आप जो डीएलएड में पढ़ते हैं वही पूछा जाता है। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। आप लोग इस वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।